हेलो स्टूडेंट, नीट एलआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने ग्रसनी को देखा था, जो कि 3 भागों में बटी हुई है। पहला है नासा ग्रसिका, दूसरा है मुख ग्रसिका जिसे ईसोफेगस भी बोलते हैं और जिसे ग्रसनी भी बोलते हैं, और फिर वो आगे जाके कंठ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उस हिस्से को बोला जाता है लैरिंजोफेरिंक्स, जिसे स्वर्ण ग्रसिका बोला जाता है। और फिर स्वर ग्रसिका आगे जाकर एक पतली पाइप की भांति आगे जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने रेड कलर से जो दिखाया है ये है ग्रास नली, और यहाँ पर है स्वर ग्रसिका, और यहाँ पर है मुख ग्रसिका, और यहाँ ऊपर होता है नासा ग्रसिका। और यहाँ पर हमारा भोजन आता है। यहाँ पर जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भोजन हमारे मुख में थोड़ा बहुत पचती है या फिर मुख से आगे ग्रसिका फिर ग्रसनली तक जो भोजन होती है उसे बोलस बोला जाता है। तो ये है हमारा बोलस, और ये आगे आती है और यहाँ पर आकर स्टोमक में प्रवेश करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वक्ष गुहा, नीचे वाले भाग को बोलते हैं उदर गुहा, और उससे भी नीचे एक खाली गुहा होती है उसे बोलते हैं श्रोणि गुहा। तो जो हमारा अमाशय है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा अमाशय है। तो हमारा अमाशय उदर गुहा में होता है, और जो ग्रस नली होती है वो वक्ष गुहा में होता है। और इसके बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम हर स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। स्तनधारी जीवों का एक विशिष्ट गुण है डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होता है और यहाँ पर ग्रसनली ख़त्म होकर यहाँ से अमाशय शुरू होता है। तो हमारी ग्रसनली जो है वो 4 परतों से बना हुआ है। मैंने सबसे शुरू लेक्चर में 4 परतों को बताया था कि कौन से 4 परत होते हैं। पहला परत है म्यूकोसा, फिर है सब म्यूकोसा, फिर है तीसरा लेयर है मस्कुलर प्रोप्रिया, चौथा लेयर है सिरोसा, और बीच में जो जगह होती है बिल्कुल खाली होती है जिसे बोलते हैं ल्यूमन। और जो म्यूकोसा प्रोप्रिया है वो भी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो आज देखते हैं जो हमारी जो ग्रासनली है वो कैसे भोजन को आगे बढ़ाता है। तो देखिए, जो 4 लेयर से बनी, तो आपको यहीं पे हम बताते हैं, जो 4 लेयर से बना होता है, ऐसे 4 लेयर से बना होता है। यहाँ पर 4 लेयर से बना होता है, और यहाँ हमारा भोजन है। यहाँ पर है बोलस। तो जब ये बोलस आगे आती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लेयर है उसका संकुचन होता है, ये ऐसे 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 संकुचन होता है। जब भोजन आगे से धक्का देती है और इसका संकुचन होता है, और ये बिल्कुल चिकनी मांसपेशियों का बना होता है। इसीलिए चिकनी मांसपेशियों का बना होता है, प्लस जो हमारी 3 ऊपर जो लार ग्रंथि होती है, एक कर्णपुर लार ग्रंथि और एक अधोजिह्वा लार ग्रंथि और एक सब मैक्सिबल लार ग्रंथि, तीनों में से लार आती है। और लार में एंजाइम होता है, जिससे कि एंजाइम से भी हमारी भोजन का पाचन होता है। इसको पढ़ेंगे, जब हम पाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम भोजन के पाचन में हेल्प करता है। तो जो एंजाइम लार ऊपर से आती है वो इस भोजन पर आती है, और एंजाइम धक्का देती है भोजन को। और कुछ म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, जैसे कि सेरोसा की जो लेयर होती है वो म्यूकस स्रावित करती है। तो म्यूकस भी भोजन को स्लिप होने में हेल्प करता है, फिसल के ये भोजन आगे आ जाती है यहाँ से, फिर यहाँ पर। फिर जब ग्रसनी के लास्ट लेयर यहाँ पर हमारा भोजन पहुँच गया, तो यहाँ से शुरू होता है अमाशय। तो देखते हैं कि अमाशय में क्या क्या होता है। ये है हमारा अमाशय, और अमाशय में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ख़त्म हुआ ईसोफेगस, मतलब ग्रसनली यहाँ पर ख़त्म हुआ,
और अब ये आगे बढ़ा भोजन, ये यहाँ से आमाशय शुरू होता है, यहाँ पर डायफ्राम है और ये भोजन अब यहाँ गया। यहाँ पे 2 अवरोधनी लगी होती है, यहाँ पे 2 अवरोधनी लगी होती है जिसे कार्डिक अवरोधनी बोलते हैं। और जो हमारा आमाशय होता है उसके 3 भाग होता है, एक भाग यहाँ पर एक भाग होता है और सेकंड भाग यहाँ और थर्ड भाग यहाँ, और ये होती है हमारी बॉडी। सबसे फर्स्ट भाग को बोलते हैं कार्डिक भाग, दूसरे को बोलते हैं फंडस और तीसरे भाग को एंट्रम बोलते हैं। इसको पैल्रिक एंट्रम बोलते हैं। और ये होता है स्टमच, ये बॉडी है, यहाँ पर खाली स्पेस होता है। फिर यहाँ पर हमारा यहाँ स्टोमक के लास्ट में भी 2 अवरोधनी लगी होती है जिसे पेलोरियस अवरोधनी बोलते हैं। हिंदी में भी यही बोलते हैं, पेलोरियस अवरोधनी, और इंग्लिश में बोलते हैं पेलोरियस स्फिंक्टर। यहाँ पर कुछ म्यूकोसा की रगें पाई जाती है जो कि इस आकार का होता है। यहाँ पर कुछ म्यूकोसा की रगें पाई जाती है। जब हमारे पेट में भोजन नहीं होता है तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है और जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी पेट फूल जाती है। वो इस रगे की वजह से होता है। तो इसको एक बार हम ड्रॉ करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक खाली पेज हम ले लेते हैं और फिर इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। हमारा जो आमाशय है वो जे शेप का होता है, कुछ इस आकार का हमको हमारा आमाशय दिखाई देता है। ऐसा हमारा आमाशय होता है, कुछ जे आकार का। और यहाँ पर ग्रसनली होता है ख़त्म और यहाँ पर 2 स्फिंडर लगी होती है यहाँ से। अब इस स्फिंडर का क्या काम है? जैसे कि ग्रसनी से भोजन आया, बोलस, जैसे ही भोजन आया अंदर प्रवेश किया, ये अंदर आने के बाद ये बाहर भी तो जा सकता है, ये अंदर आने के बाद बाहर भी तो जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर अवरोधनी लगाया गया है। जब ग्रसनली से यहाँ पर हमारी बोलस आती है यहाँ पर, तो ये अवरोधनी को धक्का देती है और अवरोधनी खुल जाता है और भोजन अंदर प्रवेश कर लेता है। लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद भोजन फिर बाहर नहीं जाता, और जब भी बाहर जाता है तो हम मनुष्य में उल्टियाँ हो जाती हैं। फिर यहाँ पर एक भाग होता है। हमारे आमाशय का कुल 3 भाग होता है, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तो पहले इस भाग को बोलते हैं कार्डिक भाग, दूसरे भाग को बोलते हैं फंडस और तीसरे भाग को बोलते हैं पेल्विक एंट्रम, और सिर्फ एंट्रम भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो खाली स्थान आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। अब यहाँ पे भी दो अवरोधनी लगी होती है जो कि भोजन जब यहाँ से यहाँ पर आता है और भोजन यहाँ से यहाँ पर धक्का देता है और ये फिर आगे बढ़ता है। तो यही है हमारा आमाशय। और आमाशय में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ मुख्य ऐसे रगें होती हैं, ऐसे इस टाइप का कुछ रगें होता है जिसकी वजह से हमारा पेट में भोजन ना होने पर सिकुड़ जाता है और हमारे भोजन को जगह मिलती है। और यह उदर गुहा के बाएं साइड में होता है। मैंने आपको बोला है कि हमारा जो बॉडी होता है वो बिल्कुल एक खाली ड्रम की तरह होता है। एक खाली ड्रम की तरह मान लीजिए, ऐसे एक ड्रम की तरह होता है। ये हमारा पैर, ये सर और ये हाथ और यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। और यहाँ के गुहा को बोलते हैं वक्ष गुहा, यहाँ के गुहा को बोलते हैं उदर गुहा। और यहाँ पर एक गुहा खाली होती है उसे बोलते हैं श्रोणि गुहा। और हमारा आमाशय जो है वक्ष गुहा में यहाँ पर स्थित होता है, वो भी बाएं साइड में स्थित होता है। और यहाँ से हमारी ग्रसनली डायफ्राम में आकर ख़त्म हो जाता है। जो हमारी ग्रसनी 4 परतों से बना हुआ है, तो उसका जो सेरोसिस मेंबर है उसमें से क्या होता है, कुछ म्यूकस स्रावित होता है जो कि हमारे भोजन को स्लिप करने में हेल्प करती है। ग्रसनी की जो परतें होती है वो बिल्कुल मुलायम होती है और बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे कि भोजन आगे स्लिप हो जाता है और उस पर म्यूकस भी होता है। हमारा जो आमाशय है उस पर म्यूकस की लेयर होती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, आमाशय है जे शेप का।
ये ऐसा जे शेप का आमाशय है और यहाँ पर एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि एसिड से बचाती है। हमारे पेट में बहुत तरह की एसिड बनती है जो भी विषैले चीज़ से बचाती है। इस और आमाशय में एक सेरोसस झिल्ली से ढका होता है और इस सेरोसस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम। और ऐसे पेरिटोनियम जो हमारे आमाशय को एसिड से बचाती हो या विषैले पदार्थ से बचाती हो उसे बोलते हैं ओमेंटम पेरिटोनियम। तो आज सिर्फ इतना ही, आज के क्लास में इतना ही और आगे हम कल समझेंगे जो म्यूकोसा की जो परतें होती है उसको कल हम समझेंगे। आज के लिए यही तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।